कैसे हो? यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो यूएसए के बहुत से लोग बोल रहे हैं, यूएसए के रिव्यूज़ आए, यूएई के नहीं। अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा मैंने माइक वाइक नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा अगर बाय चांस कुत्तों का आवाज़ आता है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप ये समझ सकते हो कि ये जो कुत्ते हैं ये वो हेटर्स है जो भौंक रहे हैं इस फिल्म के नाम से, ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो। अगर बाय चांस डिस्टर्बेंस होता है तो प्यार से समझ जाइएगा कि वो उसी वजह से, क्योंकि यार वो माइक मिल ही नहीं रहा है साला मैं ढूंढ रहा था। ओके, तो हाँ, बात करते हैं मूवी रिव्यूज। भाई, ब्लडी एक तरीके से कहते हैं ना, ब्लड ब्लड एंड ब्लड। जिस लेवल पे अगर इस फिल्म की अगर हम बात करें, मैं वो यूएसए के रिव्यूज़ के बारे में आता हूँ बाद में, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर कोई फिल्म में एक अच्छा डायरेक्शन, मतलब एक तरीके से सिर्फ अच्छा डायरेक्शन नहीं, अगर कोई फिल्म जिसकी कहानी अच्छी है, जिसके सुपरस्टार जो रॉकिंग स्टार यश है, अगर उसके फैंस तगड़े हैं, ओके, उसी के साथ साथ सिर्फ कहानी नहीं बल्कि वो कहानी को अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, और आपको एक नहीं बल्कि समहाउ तीन तीन बड़े ट्विस्ट इस फिल्म में अगर देखने को मिल जाते हैं क्लाइमैक्स में, और क्लाइमैक्स के बाद भी कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको शायद कुछ फिल्म में चाहिए, जब आपके पास इंटरवल सीन भी तगड़े लेवल पे है, और देर आर 5 to 7 बिग एक्शन सीक्वेंसेस, ऐसे एक्शन सीक्वेंस जो आज तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बने ही नहीं है। तो अगर ये सब है, और ये सर्टिफिकेट की बात तो है ही, अब्यूज़ तो है फिल्म में। अब्यूज़ तो छोड़ो, वो सीन्स भी इतने ज़बरदस्त तरीके से है, तो मैं उन सीन्स पे भी नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इतना बड़ा पैकेज है, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी के रिव्यू की ज़रूरत चाहिए कि भाई हमें देखनी है फिल्म। अगर सिर्फ एक्शन फिल्म होती तो अलग बात है। इस फिल्म में कैरेक्टर्स कुछ कुछ लवेबल है, कुछ कुछ डायरेक्ट हेट करोगे इस टाइप के कैरेक्टर्स है, कुछ कैरेक्टर्स के प्रति आपको फील होता है, इनफैक्ट कुछ कैरेक्टर्स के प्रति आपको ऐसा लगता है कि जिए या मरे फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप का आपके मन में ऑटोमेटिकली किसी के प्रति फीलिंग आती है। तो वो कैरेक्टर्स कितने ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों ने एक्ट किया होगा, और ये पूरे एक्ट को जिस तरीके से मैनेज किया होगा, करेक्ट है हर एक को, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए डायरेक्टर को सबसे पहले। गीतू मोहनदास के साथ साथ मैं यश को भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ राइटिंग एंड कोई एक एक्टर, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसमें ये स्किल है कि वो इतनी अच्छी कहानी लिख सकता है, अलॉन्ग विथ, चलो ठीक है डायरेक्टर के साथ बोलो या फिर किसी के हेल्प के साथ, मैं एक बात बोलूँगा, फिर वो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है। आई मीन, ही इज़ नॉट ओनली फॉर एक्टिंग, वो सब कुछ कर सकता है। इवन बताया तो ये भी जाता है कि गीतू गीतू मोहनदास का नाम है, डायरेक्ट तो यश ने भी किया है इस फिल्म को। तो इस लेवल का अगर डायरेक्शन है, और इतने लोगों को जिस लेवल पे मैनेज किया गया, और जिस तरीके से वो रशियन माफिया हो, कसिनो माफिया जिस तरीके से दिखाया गया है, जो रियलिस्टिक वे उन लोगों को प्रेजेंटेशन करना था 1960s टाइप का, जो वो फील भी आपको अगर वैसा आ रहा है 1960s 70s का, तो आई डोंट थिंक कि और आपको कोई किसी भी रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ है, ऐसा जनरली बहुत रेयरली होता है। एंड स्पेसिफिक जो कभी कभी कमज़ोर कड़ी होती है एक्शन फिल्मों की, वो कभी कभी शायद म्यूज़िक भी होती है, कम से कम सॉन्ग्स। तो ऐसा भी नहीं है, इसमें सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक बाप लेवल है, कंटिन्यूसली भाई। एक कुछ जगह पे जो लाउड म्यूज़िक है ना, वो लगता बहुत भी लाउड है, लेकिन वो सिचुएशन ही है ऐसी कि वो लाउड म्यूज़िक है। चाहे वो जंगल सीक्वेंस हो, चाहे वो जिस तरीके से वो शमशान वाला एंगल पकड़ो, हुमा कुरैशी का एक बहुत ज़बरदस्त सीन दिखाया गया है। वो कार आपको वो ट्रेलर में भी देखने को मिला होगा बाय द वे, कि वहाँ पे वो ऐसी खड़ी है, एक कार को ऐसे उड़ाया जाता है वहाँ से। ट्रेलर के एंडिंग वगैरह में वो सीन था, अगर मैं सही हूँ तो, मुझे अब ट्रेलर तो याद नहीं, लेकिन फिल्म को लेके अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं। अब फिल्म का आप कह सकते हो कि एक फिल्म में एंडिंग में तो क्या है वो तो जाने दो, मैं वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ वो तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सब कुछ है, ऑल इन वन हो आप, आई थिंक यू शुड गो वॉच द फिल्म एंड एंजॉय दिस बिगेस्ट एवर
क्या कहते हैं, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल इंडियन फिल्म। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो एकदम सक्सेसफुल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टोरी, जो लोग सबसे पहले डाउट करते थे ना, कंटेंट कंटेंट, ऐसा चमाटा मारा है ना भाई हेटर्स को इस फिल्म ने, कि जब आप फिल्म देखोगे आप बोलोगे, जो लोग कंटेंट कंटेंट की जो बहुत एक झूठ मूठ का इनका एक डरा रहे थे ये कंटेंट को लेके, अब जाके देख लो कि क्या होता है कंटेंट। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ ऐसे वैसे सीन डालो, किसिंग विसिंग सीन, फाइट सीक्वेंसेस, ब्लड वगैरह। बट जब सब कुछ होने के बाद जब आपकी स्टोरी इतनी बाप लेवल की होगी, तो भाई आपको अप्रिशिएट वहाँ पे करना ही चाहिए। और किसी को अप्रिशिएट करने से आप थोड़ी छोटे होने वाले हो मेरे भाइयों, मेरा ये कहना है। बाकी प्रोडक्शन वैल्यू ज़बरदस्त है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और बहुत सी ऐसी फिल्म मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग वगैरह, अभी यूएसए के जो रिव्यूज़ थे उनकी अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यूज़ देखने को मिले हैं भाई साहब, आउटस्टैंडिंग। मतलब यूएसए में तो भाई मैं वो ये इन लोगों ने देखो भाई, अब ये इसको तो झूठ नहीं बोल सकते आप, एबीपी न्यूज़, आज तक, ओके, इन्होंने भी तो अर्ली रिव्यूज शेयर किए हैं कुछ। इवन तो इन लोगों ने तो भाई यूएसए के नहीं किए हैं, एक ने तो भाई इंडिया के ही रिव्यूज़ कुछ लोगों ने शेयर किए हैं। तो अब किस किस को, जो मतलब हेटर्स है उनको कह रहा हूँ मैं, किस किस को आप बोलते रहोगे भाई फेक रिव्यू ये वो। क्या होता है मालूम है क्या, ये रिव्यूज जो होते हैं ना अर्ली रिव्यूज़, मैं मानता हूँ जब तक बंदा खुद ना देख ले अपने आप को, मतलब वो ये नहीं होता है उसको, मज़ा नहीं आता। और हर एक की ये टेंडेंसी है, कोई किसी की आप क्यों मानोगे, मैं भी मानता हूँ ये चीज़। हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है, और जब वो खुद फिल्म देखेगा वही जज करेगा, कि मैं डायरेक्ट क्यों जज करूँ किसी को, ये भी एकदम सही है। बट दैट डजेंट मीन ना कि हर रिव्यू जस्ट बिकॉज आपको डाउट है तो वो फेक है, मेरा ये कहना है। बाकी ठीक है, मेरा ओपिनियन जो है वो मैं सुबह आपको अर्ली रिव्यू पूरा डिटेल चर्चा करेंगे उसमें हम स्टोरी को लेके, ओके। ये मुझे जो यूएसए के रिव्यूज़ और कुछ मुंबई के ऑफिशियल रिव्यूज़ मिले हैं, तरण आदर्श ने भी ऑलरेडी सुना है, मैंने फ़िल्म देखी है, वो रिव्यू डाला नहीं उसने, मैं शॉक्ड हूँ। उसने फ़िल्म देखी है तो मुझे लगा था कि उसका रिव्यू रात में आया होगा, आई थिंक व्यूज़ के चक्कर में सुबह डाला होगा, डालेगा तो वो अलग बात है। कोमल नाहटा भी प्रेजेंट था वहाँ पे, वो रोहित जायसवाल, सुमित कड़ेल, जितने भी लोग थे। हालांकि उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, उनको फ्री में बुलाया गया था, वो अलग बात है। और कभी कभी कुछ क्रिटिक्स तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ऐसे प्रीमियर शो जो होते हैं साला महंगे होते हैं, उनके लिए अलग है भाई, हमारे लिए अलग ट्रीटमेंट है। यहाँ पे भी सीट्स को लेके मसला है। खैर चलो जो भी है, ज़बरदस्त है भाई, डोंट मिस इट यार, बहुत पछताओगे फिर।